ये आंदोलन आपको जैसा उचित लगता है सर, आप आश्वासन दीजिए। आप आश्वासन हम बोल रहे हैं कि हम आश्वासन यही आश्वासन हम नेशनल हाईवे पर बैठे लेगा उसी जगह। अब नहीं कुछ करेंगे सर, तब मैंने क्या करेंगे? आश्वासन नहीं, हम कभी भी ये नहीं आश्वासन देंगे कि हम कितना दिन में बरामद कर लेंगे। नहीं करने के लिए बोले सर, आप तो बोलिए, आपको जो चीज किसको बोलना है। जैसे कि हम लोग कुछ नहीं करते, जेल में उठा के डाल दिया जाता है। लेता है तो लोग कहे। आज आपसे एक बात पूछना चाहते हैं सर। पूछिए। अभी आपको किडनैप किया जाएगा, अभी कितना प्रशासन नालंदा जिला में कितना सब लोग, क्या होगा बताइए। और अभी मान लीजिए बच्ची के साथ इस तरह से हो रहा है, तो आप लोग भी तो इसका हम बोल रहे हैं ना कि हम लोग आश्वासन ये नहीं देते हैं कि हम इतना दिन में बरामद कर लेंगे। हम ये आपको आश्वासन दे सकते हैं कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब तक जो किया गया है उसमें भी प्रयास किया गया है। बाकी जो आईओ के लिए आप कर रहे हैं वो भी हम कर देंगे। पर ये हम एग्जैक्ट आश्वासन कैसे दें? ये मीडिया है, बहुत लंबा है सर। आपको कल की बात बताते हैं। ये नहीं बोल सकते हैं कि किया हम लोग थाना में जाके रजिस्टर्ड करके रात उठवाए दे सकते हैं ना सर, अब तो हो सकता है। आप बैरियर पदाधिकारी है सर। आप देखिए, कोई भी ऐसा बात हम यहाँ नहीं बोलेंगे जो असंवैधानिक हो, जो बिना रूल के हो, ठीक है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, अगर हम कह भी देंगे कि 10 दिन में हम बरामद कर सकते हैं, हम कर भी लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम कर लेंगे। ये आपका कहना कि बरामद नहीं होगा? नहीं, ऐसा 2 महीने से नहीं हुआ है सर। हम टाइम फ्रेम नहीं देंगे। बाकी हम ये कह सकते हैं कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसमें हम लोग बरामद हमें जैसा लगता है मीडिया में होता है, नालंदा जिला का प्रशासन बिक चुका है। अपराधी और पुलिस गठजोड़ में है और मंत्री विधायक के दबाव में है। ये लोग डीएसपी साहब कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन, पुलिसिया मुर्दाबाद। 2 महीने से कुछ नहीं, किताब क्या कीजिएगा? पुलिसिया मुर्दाबाद। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति इस्लामपुर में उपस्थित है हिलसा 2 का डीएसपी है। और जिस प्रकार से देख रहे हैं, इन लोग से फीडबैक लिया गया, लेकिन उन लोग का कहना यह है कि हम पुलिस गलती नहीं लेंगे, करेंगे। अपराधी गठजोड़, पुलिसिया मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। भारत पुलिसिया मुर्दाबाद, भारत पुलिसिया। सुनिए, शौक है तभी ना। आपसे हमको कोई जाति दुश्मनी है क्या? अब ऐसे ही तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि पुलिस काम भी नहीं। सुनिए, मतलब हम तो समझे सुनिए, लापरवाही है। हम तो यही जाहिर होता है। हम तो यही ना समझे। अरे, बरामदगी के लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ता है। हम लोग 12 घंटा में भी किए हैं। इनका जो लड़की का अपहरण हुआ है, उसका ना मोबाइल नंबर है, उस लड़के का मोबाइल नंबर है, उसका सीडीआर फोन किया, दोस्त का नंबर दिया, दोस्त से बात करता है हमेशा। कहाँ उसके सीडीआर में आ रहा है? उसका तो हम लोग सीडीआर निकाले हैं, दोनों है, उनको दिया गया है मेरे पास नंबर। आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया है सर, इसीलिए हम लोगों को 2 महीना होने जा रहा है। हम लोग को सब लगवाए, हमसे कोई जाति दुश्मनी है। केस नंबर 2 तेल्हाड़ा थाना। ये मामला है सर, लिखित है 45,000। धारा ये लगता है कि जो इसमें धारा लगा हुआ 303(2), ये मामूली चोरी का धारा लगा है। हालांकि ये डकैती का मामला है, 5 से अधिक करने वाला एक संख्या है और ये लाखों की संपत्ति चोरी हुई है, जिसमें धारा आपको 309 जोड़ना चाहिए था, जो कि आपने धारा 303 जोड़ा है। एक मामूली चोरी का धारा जोड़ा है। अच्छा, अब बताइए इसमें, ताकि इसमें साफ अनुसंधान में इसमें तो हो गया ना अनुसंधान कंप्लीट। श्रीमान, आप जब अनुसंधान से ही सारे काम ही होता है तो फिर बाद में चार्जशीट पे तो कर सकते हैं ना। अरे, तो ये जो आप कह रहे हैं कि अगर गलत हुआ है तो कोर्ट हम लोग को बताएगा ना कि गलत किया गया है। क्या कोर्ट में अगर ये मामला नहीं जाएंगे या नहीं देखेंगे तो ये कोर्ट फिर क्या करेंगे? फिर क्या कोई भी? अच्छा, FIR क्यों होता है? फिर लेन देन ही हो जाएगा इनको बीच में। क्यों लेन देन हो जाएगा? इसमें तो सारा चीज कर दिया गया है। हार जाएगा जब ये जो केस है आप जो बता रहे हैं,
303 जो है हाँ। ये एक मामूली चोरी का धारा है। ये चीज आपको नहीं निर्धारित करना है, ये कोर्ट निर्धारित करेगा कि हम किस धारा पे संज्ञान करें। ये आप क्यों निर्धारित कर रहे हैं? तो आप कर सकते हैं ना, आप एक्ट लगा नहीं, हम भी नहीं करते हैं। 45,000 से अधिक संपत्ति आप लोग चोरी किसी पार्टी से हैं और सब जानते हैं। अगर कोई वकील है तो ये भी जानिए कि हम लोग के लगाने और नहीं लगाने से कुछ नहीं होता है। कोर्ट जिस मामला में जिस धारा में संज्ञान लेती है उसमें होता है। ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए और ये तो कोर्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपको मार्केट की बात कर रहे हैं, जब ये आवेदन के आधार पर ही आपने FIR दर्ज किए, तो जब आवेदन में जो लिखा हुआ आपने कहा ना उससे धारा जोड़े। अरे तो जो अनुसंधान में आएगा उसी के अनुसार न्याय किया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि गलत अनुसंधान हुआ है तो उसके लिए कोर्ट में कंप्लेन करिए। अनुसंधान के बाद चार्जशीट कोर्ट में जाता है, कोर्ट हम लोग को कहेगा कि इनके द्वारा गलत किया गया है। अरे तो चार्जशीट में रिपोर्ट नहीं देंगे तो आप कहिए ना कंप्लेन जाकर। ऐसे आके यहाँ पर इस चीज को कहिएगा तो इससे क्या होगा? मान लीजिए आप हमको दोषी मानते हैं और हम ही को आके कहिएगा तो फिर आपका काम होगा। लोग आखिर कार्रवाई नहीं किए तब ना हम लोगों को उतरना पड़ा रोड पर। क्या कार्रवाई, इसमें क्या कार्रवाई करना था? 2 महीने से लड़की बरामद नहीं हुआ है, धारा सही नहीं लगा हुआ है। देखिए सब चीज तो आप लोग को बता दिए। सुन लिया जाए 2 महीने से मैंने क्या अगर करा है? लड़की बरामद आप कोई टाइम दीजिए, नहीं होती है कोई टाइम इसमें नहीं रुकेंगे। ये सर कोई हम लोग ये सर कुछ नहीं कर रहा है, लिख चुके हैं। तो करिए। आप लोग को अगर ऐसा लग रहा है बैठेंगे सर, अगर यही रवैया रहा तो हम लोग अनशन भी केवल नहीं आत्मदाह भी करेंगे। अगर इस ढंग की रवैया रही सर तो हम लोग अनशन केवल नहीं आत्मदाह भी करेंगे। अगर यही मैं साफ लफ्जों में बोलता हूँ पूरे चैनल के माध्यम से, अगर ये कांड अगर फॉरवर्ड के साथ होगा तो उस पर एसपी महोदय तक पूरे पावर लगा दीजिए। ये दिल्ली 15 दिन में हाजिर हो जाए। सर 2 महीना हो चुका है। आइए आप थाना पे देखिए कि कितना केस है जिसमें आपका थाना का जो आईओ है वो क्या बोले हैं, जो वहाँ गए थे मिलने के लिए, जैसे ही निकले हैं वो आईओ बोलते हैं कि ये सब साला वाहन चौक बाल बच्चा का समझाने नहीं करता है और वो चलाता है वो मुंह उठा के केस करने के लिए। इनको सामने बोले थे, समझे? ऐसे बोला है, ऐसा बोला है ये चीज आप जूता से मारना चाहिए। नहीं देगा किसी गलत छोड़िए ना, उसके लिए हम कानून संवैधानिक ढंग से लड़ेंगे, काम करेंगे, संवैधानिक ढंग से लड़ेंगे। ये चीज आप लोग पहला बार यहाँ बताया नहीं सर, बोला है आपको अस्टोनो जी से पूछ लीजिए। दोनों जी को नहीं, उस समय आप नहीं थे, हम भी मिलने के लिए गए थे आपसे सर। अस्टोनो आपका ये सारा चीज उनको बताया गया है। लड़का अरे ये तो बोलते कि सब लड़की भाग जाता जाएगा नहीं, बाद में आएगा अपना। ये कल आए थे मेरे पास, कल आप क्यों नहीं बोले कैसे बोला है? शाम को गए कितना नहीं मिल के गए तो बोल रहा था लेडीज से बोला है सर। हम लोग पहले ही कहना बोल रहे हैं कि पहले बोला है, पहले नहीं बोले, अभी तो ये सब चीज आप लोग को संज्ञान में न लाना चाहिए। ठीक है, अभी आपको संज्ञान में हम दे रहे हैं। को आप क्या करते हैं, उनको कीजिए सस्पेंड कीजिए उनको। चेंज कर दीजिए। हमने बोले आप सामने पूछ लीजिए, हमें पता है कि उनमें एबिलिटी नहीं है केसरियों में। हमने बात बोलते हैं तो आप ये सब चीज पहले हम लोग के लाइएगा तब ना वरीय पदाधिकारी में। आप लोग आते हैं सीधे कि हम लोग आंदोलन करने आगे और ये करने आगे। आप ये चीज पहले बताते, जो चीज 3 चीज आप पता है, बरामदगी और आपका नजर में है ना सर कि 2 महीने से किसी का बेटी टाइम आप दीजिए, टाइम दीजिए सर, कोई टाइम। देखिए लड़की बरामदगी के लिए हम लोग कोई टाइम नहीं तो देते। बचने हम समझे क्या बच रहा है। आपको जो समझना है समझिए, इसके लिए टाइम नहीं दिया जाता। हम लोग अनशन पर बैठेंगे सर, हम संवैधानिक ढंग से करेंगे, कोई मतलब अलग ढंग से और कोई गलत ढंग से काम नहीं करेंगे। और सर उसी से सब बोलिए, इनका अपराध ये सूचना भी देते हैं बार बार। क्या है केस इनका? केस नंबर बताइए। जैसा बैनर इतना आदमी मिल के मारेगा सर, इसको आग से पलट आ गया, ये अंधा हो गया, इसका से कौन शादी करेगा? आप ही लोग इंसाफ दीजिए, वो गिरफ्तारी नहीं हो सकता है। जब आदमी मर जाएगा लड़की तो उसके लिए वो माफी लेके करेगा। और सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं अभी तक धमकी दे रहा है कि हम जाएंगे नहीं, ये जाएंगे जेल, जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन बाप बेटा के जान मार के जेल जाएंगे। अभी तक जब किया हम लोग के साथ गद्दारी, गलत काम किया, हम लोग को मारा है, वो अभी तक धमकी दे रहा है कि जाएंगे तो जाएंगे, चमड़ा कब कर लेता है। इसमें सर क्या किया जा सकता है? अभी तक जो अपराधी धमकी दे रहा है, जो जिस केस का बात कर रहे हैं, इसमें भी सारा चीज पूरा होके कुछ नियम है, ठीक है? क्या है नियम? गिरफ्तारी किसमें होता है? 7 साल या 7 साल से अधिक इसमें है, एक भी लगा हुआ है। 7 साल से श्रीमान यही तो हम कह रहे हैं कि आपने धारा क्यों नहीं लेकिन आपका भी बच्चा ऐसा हो सकता है। सुनिए, आपसे पहले बोले कि अनुसंधान होने पर आपने धारा जोड़े,
तो आपने धारा क्यों कमजोर तोड़े? आपकी धारा जो सर है 45,000 रुपया का जब चोरी हुआ है, मोबाइल का भी है, इसका गवर्न हुआ है, तो ये लगभग लाखों की संपत्ति चोरी हुई, जिसमें डकैती की मामला होता है। बात को समझ कुछ नहीं, कोई असंवैधानिक बात नहीं करेगा। हमने पहले भी ट्रेन कर दिया कि सारे कैमरे में रहेगा, तो गिरफ्त कैसे गिरफ्तारी कर रहे हैं? आपसे प्रश्न भी मिल रहा है महोदय, आप चीट भी करते हैं और पट भी करते हैं। सर कि हमें कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। बता चुके हैं आप लोग को। जो खुलेआम गिरफ्तारी चाहिए। धारा जोड़नी हटाने का बोलने दीजिए, आपसे बढ़िया अधिकारी है, इनको बोलने दीजिए ना। ठीक है, बोलने दीजिए। एक बात कीजिए ना, आप वही लोग सवाल परिचय किया है, बात क्या बोलते हैं? किससे आप पूछ रहे हैं? आप वही बात कीजिए, नहीं करेंगे परिचय बताने में कोई एतराज नहीं। ऋषिराज नाम है, SDPO हिलसा 2 इस्लामपुर। बस इतना ही, तो बात इसमें गुस्सा होने की का बात है कि गुस्सा होने का बात आश्वासन दीजिए, इसमें गिरफ्तारी नहीं। देखिए, और लड़की इसमें गिरफ्तारी नहीं होगा, केस डिस्पोजल हो गया है ये, ठीक है। जो हम लोग को नियम और कानून सुप्रीम कोर्ट और ऊपर से मिला हुआ है, उसके अनुसार कार्रवाई की गई। अपने स्तर से इसको, इसमें हम लोग जबरदस्ती आप अपने स्तर से अनुसंधान कर सकते हैं इसको? नहीं। क्यों सर? क्यों करेंगे हम अपने स्तर से जबकि अनुसंधान? हम संतुष्ट नहीं है, तो हम संतुष्ट नहीं है। इसका प्रोसेस है ना, हम आपको आवेदन देते हैं। ऐसे नहीं होता है कि आप आवेदन देने से अनुसंधानक चेंज हो जाएगा। क्यों? तो फिर कैसे होगा सर, आप ही बताइए। आप एक काम कर सकते हैं, आपको हम बोले ना कि कोर्ट में कंप्लेन करिए जाकर। आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम लग रहा है कोर्ट में कहिए जाके। जो भी केस होता है, मुकदमा होता है, चलिए हम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कोर्ट लड़की के बारे में आप क्या कहते हैं? लड़की के बारे में हम लोग टाइम नहीं देंगे कि कब बरामद करेंगे, लेकिन ये हम जरूर इससे चाहेंगे हम कि क्या बरामद करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। सर इससे हम क्या, इसको अगर लापरवाही नहीं माना जाए तो आईओ चेंज कर आईओ को अच्छे नहीं, आईओ को सस्पेंड करना चाहिए। सुनिए, संवैधानिक जगह हुआ आप है। लोग जो आईओ वाला बात अभी जो बोले हैं, कोई एक आदमी उसके विरुद्ध आवेदन लिख के दीजिए हमको, तब हम लोग कार्रवाई करते हैं। ये आज फर्स्ट टाइम बोले हैं कि आईओ वहाँ पे जाके ऐसा बात बोला है। वहाँ नहीं, थाने में बोला था। कर किसी को बताना चाहिए था। तो आपको किसी वरीय पदाधिकारी को ईमान का जो स्टोनो है उनको मौखिक, अरे मौखिक रूप से नहीं ना होता है सब चीज। बोलिए ना भाई कि लिखित देना, हम लिखित देते हैं, लेकिन अगला को जो अरे आप मेरे संज्ञान में कभी लाइएगा तब ना। आपके संज्ञान में दे रहे हैं ना उनको, आपके जो यहाँ स्टेनो हम को लिखित भी आपको देते हैं, उनको सस्पेंड कीजिए। संवैधानिक जगह पर है, संवैधानिक पद पर है। चलिए ठीक है, वो ऐसा व्यवहार करते हैं एक आम पब्लिक से। ये जो सेकंड केस जो आप बोल रहे हैं कि डिस्पोजल हो गया, आप किस ग्राउंड से कर रहे हैं? क्या आपने छानबीन किया है कि ये मोबाइल चोरी नहीं हुआ या 45,000 पेन का लूट कांड नहीं हुआ? वो सारा चीज केस डायरी में रहता है। आप लोग केस डायरी को कोर्ट से निकलवा के और पढ़ सकते हैं। ये सब चीज हम लोग नहीं बताते हैं, छानबीन में क्या हुआ नहीं हुआ। कुछ भी चीज जानना है तो आप लोग केस डायरी निकलवा लीजिए, पढ़िए और उसके अनुसार करिए। और उसमें अगर कोई आपको गलती लगता है, प्रॉब्लम लगता है, तो उसके लिए कंप्लेन करिए। उसके लिए हम लोग कहाँ मना करते हैं, हर जगह कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी अनुसंधान सही नहीं हुआ या आपने जब FIR दर्ज किए थे तो फर्स्ट टाइम आपको 309 जोड़ना चाहिए था लेटर के अनुसार, आपने तो जोड़े नहीं। एक मामूली चोरी इस पर लगा है। अब यहाँ सुन लीजिए, है ना, पहले पूरी बात सुन लीजिए। अब आप कहते हैं कि इसमें गिरफ्तारी नहीं है, जो गिरफ्तारी वाला लेटर था तो गिरफ्तारी वाली धारे नहीं लगाए आपने। अब कहते हैं कि उसमें हम केस को डिस्पोजल कर दिए। अगर आरोपी पकड़ा था या आप उसी धारा के अंतर्गत अगर आरोपी पकड़ा जाता तो सच उसकी पूरी सत्यता पड़ती, उससे जांच भी होता। अब बेखौफ घूम रहा है, इनको धमकी भी दे रहा है। धमकी दे रहा है। हम लोग कितना बार चीज कहें कि इसमें ऐसा नहीं है कि डिस्पोजल हो गया केस मतलब आरोपी घूमने लग गया। आरोपी को नोटिस दिया जाता है, हर 7 साल से कम की सजा में जो 41A का नोटिस होता है वो दिया जाता है। उसके बाद कोर्ट निर्धारित करेगा कि इसको हम लोग गिरफ्तार करें कि नहीं करें। आप हम लोग से क्यों ये सब चीज, गिरफ्तारी 7 साल की सजा है, इस पर क्यों नहीं? 3 से 7 साल, 7 साल या उससे अधिक की सजा होती है तब स्वतः पुलिस गिरफ्तारी करती है। 7 साल या उससे कम की सजा जब होती है तो उसमें नोटिस देना है। ये सब जगह आया है, पेपर में आया है, सारा चीज आया है। धारे नहीं लगाए हैं आप। अब फिर वही बात, ही नहीं लगाया। जब आपको अनुसंधान में अगर कमी नजर आता है तो उसके लिए अलग कंप्लेन करिए ना। अब ये कहिए कि आप धारा नहीं लगाए हैं, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन हम मतलब कोर्ट में और एक तरीका होता है। लेकिन इसके लिए आपको मतलब हमको बताइए सर, ऐसे कहिएगा तो हम लोग कैसे संतुष्ट? आप ही सोच लीजिए, 2 महीना बीत चुका ना सर, लमसम अभी तक बरामद नहीं हुआ है। कब तक बरामद होगा? मतलब कुछ आश्वासन दीजिए आप। अब क्या हम कैसे हमको संतुष्ट आप कर सकते हैं? हम यही बोलेंगे कि बरामद करने के लिए जो प्रोसेस होता है उस सारा चीज हम लोग कर चुके हैं। क्या प्रोसेस है ये बता दीजिए। बरामद करने के लिए जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम लोग जो अभियुक्त है जिसके साथ आप लोग कह रहे हैं कि अपहरण में गया है, उसका नंबर को हम लोग लेके उसके CDR के आधार पर चेक करते हैं कि और किससे बात कर सकता है।
और अगर उसका मोबाइल ऑन है तो कहाँ है, वो चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब जो टेक्निकल चीज़ 2 होता है महीना वो में चीज़- क्या क्या किया, सारे चीज़ कर लिया गया। क्या क्या बताइएगा ना। अरे ये जवाब बताइए, आपसे जवाब हम संतुष्ट कैसे होंगे? हम पब्लिक हैं, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मतलब अधिकारी हैं, हमको आप संतुष्ट कीजिएगा या नहीं? संतुष्ट करना आपका धर्म है कि नहीं? तो बताया जाए कैसे मतलब क्या है? उसका जो अभियुक्त है उसका मोबाइल का सीडीआर का विश्लेषण किया गया है और उसमें कुछ वैसा साक्ष्य नहीं आ पा रहा है जिससे हम लोग पता लगा सके कि अभी वो दोनों लोग कहाँ हैं। ठीक है, किसी भी चीज को कोई कहाँ है, अपहृता को बरामद करने के लिए यही ना पता लगाना होगा कि जीपीएस ठीक है, मोबाइल के लोकेशन इत्यादि का हम लोग पता करते हैं। जब मोबाइल ऑन रहता है तभी वो चीज काम करता है। वो हम लोग कई बार प्रयास किए हैं, अब तक उस सबका मोबाइल ऑन नहीं हुआ है। सर जी एक मिनट, और अगर ऑन होता है जिस समय हम लोग चेक करते हैं उस समय ही ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑन होके ऑफ हो गया है तो पता चल जाएगा कि वो उस समय कहाँ है, ये भी चीज पता नहीं चलता है। सर जी एक बच्चा तक जानता है कि कोई गलत काम करता है, सिम चाहे तो तोड़ देता है या मोबाइल बंद कर देता है, तो वो तो अब ऐसे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा काम किया होगा, चाहे तो सिम हटा दिया होगा या मोबाइल हटा दिया होगा। तो उसको नंबर से आप कैसे ट्रैक कर पाइएगा सर? जब उसके पास नंबर नहीं है। यही एक मिनट सुना जाए, यही अगर पूंजीवाद लोग होते तो उनको माता पिता का सुना जाए, एक मिनट सुना जाए, उनके पिता का माता पिता को उठाया जाता, तुरंत लड़का हाजिर हो जाता। ऐसा काम हुआ है आपको, हम दीपनगर थाना में भी हम लोग आंदोलन किए, तुरंत उनको माता पिता को मतलब अरेस्ट किया गया, लड़का जो है लड़की के लेके तुरंत आया। अपने अब तक एसएचओ साहब ये काम नहीं, आपके पास ऐसा कुछ रूल है सर? देखिए इसीलिए हम गार्जियन को आप उठाइए 24 घंटा रखकर, नहीं है रूल, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये रूल नहीं है कि किसी को बिना साक्ष्य के गरीब के लिए रूल है। कहाँ है गरीब? कब हम उठाए हैं गरीब? आपने नहीं उठाया और कब हम लोग उठाए हैं? गिरफ्तारी करके रिमांड में रख के जान मार दिया था मुकेश सर, वो तो ऐसा ही थे दरोगा। कब का घटना? तो उस पर कार्रवाई हुई होगी। रिमांड में लेके इन मारे थे सर। ये रूल नहीं है कि हम लोग बिना साक्ष्य किसी हमको आप व्यक्ति को सर गिरफ्तार कैसे कर सकते संतुष्ट कर सकते हैं? जैसे हम तो चीज बता दीजिए, एक मिनट नीजिए, वो तो सिम बंद कर दिया होगा या मोबाइल बंद कर दिया होगा, तोड़ के फेंक दिया होगा, उसको नंबर से तो आप ट्रैक कर नहीं सकते। वो जो गलत काम करता है करीब करीब लोग ऐसा करते हैं, तो हमको कैसे उसको कैसे आप ट्रैक कीजिएगा, कैसे लाइएगा? देखिए और क्या है आपके पास और भी कुछ चीज है जब उसका जब मोबाइल क्योंकि यूज सर होता है। एक मिनट सर, क्योंकि हम जो रास्ता बताते हैं वो कहते हैं कि ऐसा प्रावधान में नहीं है, ऐसा नियम में नहीं है, तो मतलब वो जो किडनैप करके उसका परिवार भी खुशी खुशी रह रहा है, वो जहाँ कुछ है प्रताड़ित हम हो रहे हैं, लोगों को ताना हमको सुनने पड़ रहा है। जिसके घर में इस ढंग का कांड होता है उसको फांसी लगा, ये भी आदमी कैसे कैसे अपना जान बचाया जाए? आप इनके जाके पत्नी से पूछे, इनके बाल बचाओ और बाल बचाओ उसे हम लोग कितना समझाए हैं, तब ये लोग नहीं तो फांसी लगाने जा रहे थे। तो क्या एक को किडनैप करवा के दूसरा को फांसी जान मरवाना चाहते हैं? यही आपका नियम है सर? जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछिए। प्रश्न वही ये है। नहीं नियम है, हम तो बोल रहे हैं कि ये नियम नहीं है। लड़का कहीं न कहीं अपने दोस्तों से बात करता होगा, इस सिम से नहीं कोई और नया सिम लिया होगा, नया सिम से बात किया, वही चीज कर रहे हैं जो मोबाइल अपने दोस्तों से, अपने गार्जियन से जो मोबाइल नंबर ये लोग दिए थे उस लड़का का, उसके आधार पे हम लोग ये भी निकालते हैं कि किस IMEI में वो रन करता है, ठीक है, और उस IMEI को भी ऑन रखते हैं कि अगर दूसरा सिम लगाया जाए तो पता चल जाए, पर वो अभी उस मोबाइल से नहीं बात करता होगा, किसी दूसरे से बात करता होगा, इसीलिए उस IMEI में नहीं आ रहा है। हम लोग IMEI भी ट्रैक किए। ये हो गया ना इनका वर्जन का, आपने हैक कर सकते हैं, आप हैक कर सकते हैं उनके परिवार का नंबर, आप हैक कर सकते हैं, इससे बात किससे हो रहा है आप उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनका पुत्र है, बात करता ही होगा। आप उसके दोस्त हैं, अपने दोस्त से बात करता ही होगा, आप उसको देख सकते हैं। 10 दिन 8 दिन काफी है श्रीमान, अगर 2 ईमानदारी से कहते हैं कि 10 दिन से 15 दिन अगर आप चाहते इस केस को करना, हम लोग रहे, ऐसा नहीं है कि पहला केस हुआ है ऐसा, हम लोग ऐसे भी किए हैं कि 24 घंटा में बरामद किए, और ऐसा भी बरामद किया हुआ है जो 3-3 साल तक नहीं हुआ है। सब डिपेंड करता है सिचुएशन पे। शुरू दिन तो कोई हम लोग के पास बात करके छोड़ दिया उसका माँ बाप, कोई 2 दिन में अगर माफ करके करवाया उसको बोला था कि कस्टम वाला तो ला देता। आप ये वाला आवेदन दीजिए ना, IO वाला, हम IO भी चेंज करते हैं और उन पे कार्रवाई करेंगे सर कि उन पर कार्रवाई किया जाए, सस्पेंड किया जाए। मतलब मेरे पास तो रिकॉर्डिंग नहीं है कि हम सुना सकते हैं, उन्हीं को सामने हम करवा देंगे, वो चीज देखिए सर आश्वासन दीजिए कब तक ला रहे हैं। देखिए इसके लिए हम बोल रहे हैं ना कि टाइम का हम लोग नहीं आश्वासन दे सकते हैं, पर हम लोग 10 दिन 5 दिन ऐसे कुछ कर सकते हैं। 10 दिन बाद फिर नहीं बरामद अनशन पर बैठेंगे, फिर अनशन पर हम लोग अगर 2 महीना बीत जाने के बाद, अगर 2 महीना के बाद 2 महीना बीत जाने के बाद अगर बरामद नहीं होता है लड़की,
तो इससे क्या जाहिर होता है कि प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है? इससे तो साफ जाहिर होता है कि अपराधी और मैंने अपराधी और प्रशासन बिक चुका है। ये मंत्री विधायक के दबाव में आकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रशासन 2 महीना किसी का बेटी गबन हो जाएगा और थाना पुलिस कुछ नहीं करेगा, ये कितना निंदनीय बात है। ये नीतीश कुमार का गृह जिला है सर, हम लोग आंदोलनकारी हैं और पुलिस नहीं कुछ करेगा 2 महीना में सर, ये कितना निंदनीय बात है सर। किसी का बेटी अपहरण हो गया है, अगर नीतीश कुमार का बेटी अपहरण होता प्रशासन चुपचाप बैठा रहता सर, अपराधी को अरेस्ट करता ना सर। मंत्री का लेकिन बताइए कौन से मंत्री विधायक के दबाव में आप लोग हैं सर? ये अपराधी के गठजोड़ में है सर। अपराधी को अरेस्ट कीजिए सर, उसका परिवार को उठाइए, स्पष्ट रखिए और उसको और एक पूछिए कि कहाँ है। उनका परिवार जैसे उसका गार्जियन उठता है तुरंत एकदम पक्ष से लाके रख देगा। ये कितना निंदनीय बात है सर। ये नीतीश कुमार का गृह जिला है सर, यहाँ नालंदा जिला में प्रशासन काम नहीं करे, ये बहुत निंदनीय बात है सर। हम लोग तो आंदोलन करवे करेंगे, जब तक हमारा बहन बरामद नहीं होता है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और कुछ बोलना है बोल लीजिए पहले। हमारा यही कहना कि थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कीजिए। अध्यक्ष नहीं आइयो जो भी है केस आयोग या थाना अध्यक्ष भी लापरवाही बरत रहे हैं, वरीय अधिकारी भी दबाव में है सर, क्यों नहीं अपराधी को अरेस्ट किया जा रहा है? हम लोग अगर गलती करते हैं सर तो तुरंत उठा लिया जाता है, और अपराधी क्यों नहीं किया जाता है अरेस्ट? इससे सब जाहिर होता है सर, बिक चुका है पुलिस। नालंदा जिला